Okay, students. Now, brief history about that is brief concept about that is chemical equilibrium. कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा बेटा आपको जो आपको याद रखने हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। केमिकल इक्विलिब्रियम में पहले ही यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन होती क्या है बेटा। रेट ऑफ द रिएक्शन होती है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सपोज अगर मैंने एक रिएक्शन ली दैट इज़ A प्लस बी दैट गिव्स C प्लस डी। अगर मैं इसमें रेट ऑफ द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन देखूंगा, सो रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू -1/a d a by dt. What is dA? dA is change in concentration of A with respect to time, that is dt, equivalent to -1/b dB by dt, and that is equivalent to 1/c dC by dt and equivalent to 1/d d by dt. अब मैंने यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स है उसमें माइनस साइन रखी है और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है बेटा उसमें प्लस साइन है। यहाँ पे क्यों मैंने ऐसा रखा बेटा, ध्यान से सुन लेना बेटा। रेट हमेशा पॉजिटिव होते हैं, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। मगर यहाँ पे क्या होता है कि जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट होकर प्रोडक्ट्स में जाते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कम हो जाती है वाइल एज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ जाती है। इसलिए ताकि रेट ना नेगेटिव आए इसलिए हम पहले यहाँ पे नेगेटिव साइन लेके रखते, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा माइनस साइन यहाँ पे लिखते बेटा। बाकी कोई यहाँ पे इशू नहीं है इसमें। यू नो ऑल दिस वेल। नाउ इज लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन का, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर इक्वलेंट टू स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वलेंट टू A रेज्ड टू पावर स्मॉल a, बिकॉज A, small a, small b, small c and small d, these are stoichiometric coefficients of reactants and products respectively. Now we will determine here rate of forward reaction. अगर फॉरवर्ड की तरफ रिएक्शन जाती है तब जाके क्या होगा बेटा, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ क्या होगा बेटा। अगर हम इक्विलिब्रियम पे देखेंगे, याद रखना जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होती है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये बेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एज पर इक्वेशन 1 इज kf a raised to power a and b raised to power b. So I can write kf, that is k क्या है यहाँ पे, that is equilibrium constant of forward reaction, and kb क्या है बेटा, equilibrium constant in backward reaction. So when we here put this, that is kf into mod of a raised to power a and b raised to power b equivalent to kb, c raised to power c and d raised to power d. We get here that is k equilibrium will be equivalent to ratio between rate of forward reaction upon rate of backward reaction, and that is equivalent to molar concentration of c raised to power c and molar concentration of d raised to power d upon molar concentration of a raised to power a and molar concentration of b raised to power b. Now there is some conditions which you must know here. अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब यहाँ पे ये क्या लिया हमने, दिस वी कॉल एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इसको बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मच ग्रेटर देन 1 होगा, उस टाइम याद रखना बेटा जो कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। मीन्स उस टाइम जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो बहुत ही कम होगी, वायरस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होगी। दूसरा होगा कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू 1 होगा बेटा, किसके बराबर, इक्वल टू 1 के बराबर होगा, उस टाइम जितनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होगी उतनी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स होगी बेटा। तीसरा है कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बहुत ही कम होगा बेटा, मीन्स लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, यानी कि 0.1 होगा या 0.2 होगा बेटा, उस टाइम अगर यहाँ पे हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होगी बेटा, मीन्स वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स। ओके, तो याद रखना बेटा वेरी लो रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स मीन्स यहाँ पे अगर हम देखेंगे जब बहुत ही कम होगा क्या, के इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम होगा, उस टाइम जो यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे याद रखना जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, मच मच ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। यहाँ पे हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है न्यूमरेटर में, और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कहाँ पे आता है, डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि वेरी जब लेस देन 1 होगा, बहुत ही ज़्यादा कम होगा बेटा, उस टाइम क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगी बेटा, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा यहाँ पे। नाउ इज एक्टिव मास। एक्टिव मास किसको हम बोलेंगे, इट इज़ मोलैरिटी बोलो या नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, यानी कि पर लीटर वॉल्यूम ये बोल सकते हो बेटा, या सीधे आप क्या बोलोगे, मोलैरिटी भी आप बोल सकते हो, दैट वी कॉल्ड एज एक्टिव मास। एक्चुअल में एक्टिव मास किसको हम बोलेंगे, द रिजल्टेंट मास, या हम बोलेंगे कि दैट मास ऑफ द रिएक्शन या दैट मास ऑफ द रिएक्टेंट्स विच एक्चुअली गेट्स चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट्स, दैट वी कॉल्ड एज एक्टिव मास, हम उसको बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये है बात इसकी। ओके, एक्टिव मास यहाँ पे हमने डिफाइन किया बेटा। अब सुनो बेटा, कुछ और यहाँ पे हमारे पास है, जैसे कि यहाँ पे when molar concentration of reactants and products is taken then we determine कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम उसको लिखते हैं बेटा Kc से लिखते हैं, कि अगर हम यहाँ पे एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन लेंगे, मोलर कंसंट्रेशन, उस टाइम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, Kc बोलते हैं। सो Kc विल बी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू पावर C into molar concentration of D raised to power D and molar concentration of A raised to power A and molar concentration of B raised to power B. Now, if the same chemical reaction occurs in gaseous phase, अगर suppose A plus B it gives C plus D, A B भी gaseous phase में और C D भी gaseous phase में, तब जाके हम इनकी मोलर कंसंट्रेशन नहीं लेंगे, बल्कि हम इनका क्या लेंगे बेटा, पार्शियल प्रेशर लेंगे। तो अगर हम पार्शियल प्रेशर, वही मैंने दूसरा यहाँ पे बताया, बट इफ कंसंट्रेशन इज टेकन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर यानी कि अगर रिएक्शन गैसियस स्टेट में, उस टाइम हम Kp नहीं लेंगे, बल्कि हम क्या लेंगे बेटा, Kc लेंगे, एंड Kp विल बी इक्वल टू Pc. What is Pc here? That is partial pressure of C raised to power C into partial pressure of D raised to power D into divided by partial pressure of A raised to power A and partial pressure of B raised to power B. Now, अगर सेम रिएक्शन में क्या हम लेंगे, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, अगर मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहेंगे, उस टाइम क्या होगा बेटा, ये होगा बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, उसको हम K काई लिखेंगे, या Kx लिखो या K काई लिखो बेटा, that will be equivalent to mole fraction of C raised to power C into mole fraction of D raised to power D upon mole fraction of A raised to power A and mole fraction of B raised to power B. तो तीन तरीके से हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिया बेटा, इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। नाउ अब हम उस मुकाम पे पहुँचे हैं, अब हमें यहाँ पे देखना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट दैट इज बिटवीन Kp एंड Kc। मैं सीधे बताऊंगा बेटा Kp एंड Kc, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन पार्शियल प्रेशर इज टेकन इनटू कंसंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन मोलर कंसंट्रेशन इज टेकन इनटू कंसंट्रेशन। तो जब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं बेटा, यहाँ पे रिलेशन आती है Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा Ng। व्हाट इज हियर इट डेल्टा Ng, इट इज, याद रखना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। तो याद रखना बेटा, प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स ये होता है बेटा डेल्टा Ng, इसको हम बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन
Kp and Kx. What is Kp? That is equilibrium constant when partial pressure is taken into consideration, and Kx is mole fraction is taken into consideration. This is the equation what we get. Kp is equivalent to Kc, या बेटा Kp is equivalent to ये वाली इक्वेशन याद रखो बेटा, Kp is equivalent to Kx into P. What is P? Partial pressure raised to power delta n g. This is the equation. अगर डेल्टा एन जी जीरो होगा, यानी कि जितना गैसियस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे उतनी गैसियस नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होंगे, एट दैट टाइम याद रखना Kp बराबर होगा Kc, Kc बराबर होगा Kx के बराबर होगा. दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है बेटा. ना बच्चे एक प्रिंसिपल है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट वी कॉल है ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल. ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल कहाँ पे यूज़ होता है? ये इन केमिकल रिएक्शंस में हमें बताता है कि ये किस डायरेक्शन में जाएगी बेटा, कौन से कंडीशंस हमें यूज़ करनी पड़ेंगे ताकि हम किसी भी रिएक्शन को किस डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं बेटा. और उस रिएक्शन प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं बेटा? ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल हम उसको बोलते हैं बेटा. यहाँ पे अगर हम देखेंगे बहुत सारे इफेक्ट्स ऐसे जो ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल से हम सॉल्व करते हैं बेटा, जैसे कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. तो ध्यान से सुन लेना बेटा, दो पॉइंट्स ऐसे मैं पहले बताऊंगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. बेटा अगर हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा बेटा और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा. टेम्परेचर क्या करेगा बेटा? टेम्परेचर हमेशा रेट ऑफ द रिएक्शन को क्या करता है बेटा? इंक्रीज करता है, मगर उन रिएक्शंस का इंक्रीज करता है कि जो एंडोथर्मिक होते हैं. अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे मीन्स वो रिएक्शन रिवर्सिबल डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी बेटा. तो याद रखना यहाँ पे जहाँ पे भी कोई रिएक्शन इन वन स्टेप एंडोथर्मिक होगा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उस जानिब रिएक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगी. अगर यहाँ पे देखेंगे हम कोई रिएक्शन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन में एंडोथर्मिक होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी. अगर एक्सोथर्मिक होगी तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी. सेम इफेक्ट इज विथ कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन अगर सपोज हमें कोई रिएक्शन है A प्लस बी, ये हमारे पास रिएक्शन है A प्लस बी, इट गिव्स C प्लस डी. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा बेटा? इक्विलिब्रियम आया है रिएक्शन, मैं क्या करूँगा बेटा? मैं कंसंट्रेशन ऑफ किसकी? रिएक्टेंट्स बढ़ाऊँगा. जो मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ाऊँगा ऑब्वियसली दैट चेंज विल गेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा? इंक्रीज हो जाएगी. तो ये दो पॉइंट्स पहले आप याद रखना. अब तीसरा पॉइंट है बेटा प्रेशर का, वॉल्यूम का और इनर्ट गैस का. ध्यान से सुन लेना, मैंने आपको यहाँ पे तीन रिएक्शंस दी. एक रिएक्शन दी जिसमें क्या है? डेल्टा एन ज़ीरो, यानी कि जितने प्रोडक्ट्स में मॉलिक्यूल्स है उतने रिएक्टेंट्स में. दूसरे में है डेल्टा एन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी कि प्रोडक्ट्स में ज़्यादा है और रिएक्टेंट्स में कम है. और तीसरे में है डेल्टा एन इज़ लेस दैन ज़ीरो, दैट इज़ जो प्रोडक्ट्स है उसमें कम है और रिएक्टेंट्स में ज़्यादा है. तो ये तीन रिएक्शन, इन तीन रिएक्शंस का इफेक्ट अगर हम कुल मिला के देखेंगे बेटा, ये आपको याद रखना, एक्स विल बी एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन. ओके बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी वॉल्यूम और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी. बट इन केस ऑफ वेयर डेल्टा एन इज ग्रेटर देन जीरो, दैट रेट ऑफ द रिएक्शन दैट इज एक्स क्या होगा बेटा? दैट विल बी v raised to power 1/2 and rate of the reaction will be 1/p raised to power 1/2 के बराबर. while as in case of जहाँ पे डेल्टा n लेस देन जीरो होगा, यानी कि नेगेटिव में होगा, वहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी 1/p के बराबर और यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू ये होगा 1/v, सॉरी इट इज़ 1/v और ये है 1/p के बराबर होता है बेटा. अब सुनो बच्चे, यहाँ पे अगर डेल्टा एन ज़ीरो है तो v रेज टू पावर ज़ीरो, अगर कितना भी रेज टू पावर ज़ीरो करोगे तो 1 ही बनेगा. मीन्स उस टाइम क्या होगा बेटा? जिन रिएक्शंस में डेल्टा एन ज़ीरो के बराबर होगा, तो याद रखना बेटा, जिन रिएक्शंस में डेल्टा एन क्या होगा बेटा? ज़ीरो के बराबर, देयर इज नो चेंज इन द रेट ऑफ द रिएक्शन विथ चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम
और इनर्ट गैस। अगर आप इनर्ट गैस उसमें डालोगे कोई चेंज नहीं होगी, अगर आप प्रेशर चेंज करोगे कोई चेंज नहीं होगी, अगर आप वॉल्यूम चेंज करोगे कोई भी चेंज नहीं होगी बेटा। तो डेल्टा एन इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि डेल्टा एन जी इक्वल टू ज़ीरो वाले रिएक्शंस में नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आती है बेटा। वही मैंने आपको यहाँ पे समझाया बेटा, देयर इज नो चेंज। वाइल एज अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, उन रिएक्शंस में जहाँ पे डेल्टा एन इज ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि पॉजिटिव में होगा बेटा। जैसे एक रिएक्शन मैंने दी है PCl5 रिवर्सिबिलिटी वर्स PCl3 प्लस Cl2। अगर प्रेशर आप क्या करोगे बेटा, डिक्रीज करोगे, सॉरी अगर आप प्रेशर क्या करोगे बेटा, इंक्रीज करोगे। क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। व्हेन यू इंक्रीज प्रेशर, ये इंक्रीज याद रखना बेटा, व्हेन यू इंक्रीज प्रेशर देयर विल बी डिक्रीज इन रेट ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन और प्रेशर के बीच में इनवर्स रिलेशन है। व्हेयरएज वॉल्यूम इंक्रीज करने से रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई दूसरी। अब तीसरी, अगर आप इनर्ट गैस ऐड करोगे, मगर इनर्ट गैस आप दो तरीके से ऐड कर सकते हो, कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आपने किया बेटा, यानी कि प्रेशर बढ़ाना नहीं है, कुछ भी नहीं, तो ऑब्वियसली बात है, तो जब आप प्रेशर नहीं बढ़ाओगे, गैस ऐड करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है कि जिन रिएक्शन में डेल्टा एन ग्रेटर देन ज़ीरो है, उसमें रेट ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे करनी है, क्या करनी है, नो चेंज इन वॉल्यूम। तो जब आप चेंज ही वॉल्यूम नहीं करोगे, प्रेशर क्या होगा बेटा, प्रेशर बढ़ जाएगा। जितना प्रेशर बढ़ जाएगा उतना रेट ऑफ द रिएक्शन घट जाएगी बेटा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे अनचेंज्ड, कुछ चेंज नहीं। ठीक है, तो ये भी बात है बेटा। अब यहाँ पे दैट्स आल्सो द पॉइंट हियर। नाउ उन रिएक्शंस में जिनमें डेल्टा एन लेस देन ज़ीरो होगा, प्रेशर इंक्रीज करने से रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज करने से तो डिक्रीज होगी। ठीक है बेटा। और मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस से कांस्टेंट प्रेशर पे डिक्रीज होगा और कांस्टेंट वॉल्यूम पे अनचेंज्ड रहेगा बेटा। तो ये है बेटा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ये है बेटा। तो ये आपको अच्छे से समझना है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया बेटा यहाँ पे ये चीज़, तो ये आपको याद रखना है बेटा ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर सके हम। So that was the theoretical part of this, what we called it as chemical equilibrium का ये theoretical part है। अब हम इसमें question part में आएंगे बेटा, ठीक है ना। question part हम अब करेंगे, जो भी होगा उसमें हम discuss ये questions करेंगे। तो बेटा यहाँ पे question है कि अगर कोई system thermal at equilibrium होगा, what will be the rate of forward to the rate of backward reaction, तो वो equal होते हैं। क्या होते हैं बेटा, equal। So that is the answer of this क्वेश्चन। बेटा दूसरा क्वेश्चन है, इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन ए प्लस बी रिवर्सिबली गिव्स सी प्लस डी, द कंसंट्रेशन ऑफ ईच सी एंड डी एट इक्विलिब्रियम वाज 0.8 मोल पर लीटर, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी विल बी। देखो बेटा, अगर यहाँ पे ए प्लस बी इट रिवर्सिबली गिव्स सी प्लस डी, अगर पहले ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये होगा बेटा एट टी इज इक्वल टू 0। जब t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम आएगा बेटा, तो ये होगा बेटा 0.8, ये भी होगा 0.8, मीन्स ये होगा 1 माइनस 0.8, ये भी होगा 1 माइनस 0.8, तो ये होगा 0.2 के बराबर, ये भी 0.2 के बराबर, ये होगा 0.8 और 0.8। वी नो हियर के सी विल बी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर 1, सो दिस इज 0.8 इंटू 0.8 अपॉन 0.2 अपॉन 0.2। जब ये कैलकुलेट करोगे बेटा, के सी विल बी इक्वल टू 16 एंड दिस इज आंसर डी पार्ट। ये है बेटा आंसर इसका। बेटा क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन के पी इज इक्वल टू सी के सी, के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन जी। बेटा जहाँ पे डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 होगा, वहाँ पे के पी इज इक्वल टू के सी के बराबर होगा।
यहाँ पे देखेंगे तो डेल्टा एन जी बराबर होता है, प्रोडक्ट्स में 2 है, रिएक्टेंट्स में 4 है, 2 माइनस 4 इक्वल टू -2। सेकंड वन में देखेंगे डेल्टा एन जी का वैल्यू दैट इज़ प्रोडक्ट में 2 है, रिएक्टेंट में भी 2 है, दैट इज़ इक्वल टू 0। अगर इसके केस में देखेंगे, अब सब देखेंगे यहाँ पे एक और एक हो गए 2, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, और लास्ट वन केस में डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 2 इसमें भी 1। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी विच इज़ करेक्ट बेटा। क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड्स टुवर्ड्स कंप्लीशन, मतलब कि टुवर्ड्स कंप्लीशन मीन्स रिएक्शन ख़त्म होने के करीब किस में है बेटा। तो याद रखना बेटा K विल बी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सपोज अगर हम एक रिएक्शन एक लेंगे बेटा A प्लस बी, दिस गिव्स C प्लस डी, दैट विल बी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C D अपॉन A एंड B रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस कोएफिशिएंट को हम बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, QUOTIENT, रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं बेटा। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा उतना प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, यानी कि रिएक्शन नियर टू कंप्लीशन होगी बेटा। ठीक है बेटा, रिएक्शन नियर टू कंप्लीशन होगी। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर, इट इज 10⁻3। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इंक्रीज इन द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर does not affect the number of moles at equilibrium। मतलब मैंने आपको ये समझाया था कि जिस रिएक्शन में डेल्टा एन इक्वल टू 0 होगा, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे और वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, नो चेंज विल ऑकर। मगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे डेल्टा एन किसी का 0 नहीं है बेटा, यहाँ पे डेल्टा एन इसका है 3 + 1 4, 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2 के बराबर। वाला इस केस में है बेटा डेल्टा एन विल बी इक्वल टू, इट इज़ 1 माइनस, ये तो हाफ ही लेंगे बेटा हम, और ये भी 1 है, 1/2 + 1। यहाँ पे डेल्टा एन किसके बराबर है बेटा, इट इज़ 1 माइनस 2 के बराबर, दैट इज़ -1। तो तीनों केस में कहीं पे भी, तीनों केस के तो बेटा यहाँ पे क्या होगा कि जब प्रेशर इंक्रीज होगा या वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जिसमें डेल्टा एन इक्वल टू 0 होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी बेटा। बट यहाँ पे ऐसे कोई इक्वेशन ही नहीं है बेटा जिसमें डेल्टा एन इक्वल टू 0 होगा। तो विच विल बी द ऑप्शन हियर, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दीज बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इक्विलिब्रियम एसिटिक एसिड व्हेन कंबाइंस विद वाटर इट गिव्स एस्टेट आयन और हाइड्रोनियम आयन। कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब चेंज होगा बेटा, जब हम CH3CO नेगेटिव ऐड करेंगे, या एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, या कैटलिस्ट ऐड करेंगे, या मिक्सचर को हीट करेंगे बेटा। ध्यान से सुन लेना बेटा, डिसोसिएशन यहाँ पे CH3COH की ज़्यादा बढ़ जाएगी जब हम मिक्सचर को हीट करेंगे। क्या करेंगे, एट हायर टेम्परेचर देयर इज रेट ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा होगी। सो ऑप्शन विल बी डी बेटा। बेटा क्वेश्चन है कि व्हेन 2 रिएक्टेंट्स A and B आर मिक्सड टू गिव प्रोडक्ट C and D, द रिएक्शन कोएफिशिएंट एट इनिशियल स्टेज इज। तो क्या होगा इनिशियल स्टेज में रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा बेटा। यस बेटा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, 0 होगा उस टाइम, क्या होगा 0 बेटा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 298 केल्विन फॉर द रिएक्शन A + B रिवर्सिबली गिव C + D इज इक्वल टू 100 इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द 4 species wire 1 molar each, then at equilibrium concentration what will be the molar concentration of D। बेटा इस क्वेश्चन को बड़े आसानी के साथ आपको सॉल्व कराऊंगा बेटा। इट इज़ A + B दैट गिव्स रिवर्सिबली C + D। इनिशियल कंसंट्रेशन में जब T इक्वल टू 0 था बेटा, इसका भी 1 मोलर कंसंट्रेशन था, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, जब इक्विलिब्रियम की बात करेंगे यहाँ पे, तो इसको मैं लिखूँगा 1 - x, ये भी होगा 1 - x, बट ये होगा बेटा 1 + x, ये भी क्या लिखूँगा बेटा 1 + x। सो हियर Kc विल बी इक्वल टू 1 + x का होल स्क्वायर, क्योंकि इट इज़ C
इंटू डी अपॉन ए प्लस बी, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये किसके बराबर है? 100 के बराबर, ये दिया गया है। तो x का वैल्यू निकालो। सो दिस विल बी 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 10 का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर लिखूँगा, स्क्वायर स्क्वायर ख़त्म होगा बेटा यहाँ पे। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 10. So this will be equivalent to 1 plus x equivalent to 10 minus 10x. Okay, so x will be equivalent to, after solving, 9 by 11. So d की concentration कितनी होगी? 1 plus x, it is 1 plus 9 by 11. Solve कर लो बेटा, it will be 1.818 will be the answer of this question. So it is option number 3rd will be correct here. बट यहाँ पे बोलता है कि एट सर्टन टेम्परेचर 2 times HI दैट रिवर्सिबल इक्वल H2 plus I2 only 50% of HI is dissociated at equilibrium. The equilibrium constant will be, what will be the equilibrium constant? अगर 100% होगा तो उस टाइम हम आसानी के, मगर यहाँ पे बोलता है कि only 50% of HI is dissociated at equilibrium. ठीक है ना, हम क्या लिखते थे यहाँ पे, अगर हम रिएक्शन लिखते थे बेटा ऐसे 2 times HI it reversibly gives H2 plus I2. यहाँ पे अगर मैं KC राइट डाउन करता यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू H2 I2 HI का स्क्वायर, ये होता है बेटा, ठीक है ना, दिस विल बी यहाँ पे। मगर यहाँ पे अगर इस तरीके से मैं अब रिएक्शन को देखूँ बेटा, देखो बेटा ओनली 50% ऑफ दिस गेट्स, तो यहाँ पे अगर 50% ये डिसोसिएट हुआ तो ये भी 50% ही बना और ये भी 50% ही बना, 100 तो नहीं बना ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं बेटा 2 times HI दैट रिवर्सिबली गिव्स H2 plus I2. तो यहाँ पे अगर ये 1 होगा, सपोज मैं यहाँ पे लिखूँगा 1, तो ये 0 होगा एंड ये 0 होगा एट इक्वल टू 0. तो यहाँ पे अगर मैं ये 2, चलो मैं यहाँ पे 2 मोल्स लिखता हूँ बेटा, ये 0 होगा, ये 0 होगा यहाँ पे, ठीक है, ये 0 होगा। तो उसके बाद अगर यहाँ पे ये होगा 2 minus x, 2 minus x, ये होगा x और ये भी होगा x, ये होगा x, तो यहाँ पे KC किसके बराबर होगा? इट इज़ x इंटू एक्स का होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 minus x, ठीक है ना, 2 minus x की बात करेंगे रेज टू पावर 2, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 4 इंटू 1 minus x का स्क्वायर, क्योंकि हाफ है यहाँ पे, कितना है? हाफ ओनली, दिस गेट्स डिसोसिएटेड हियर, दिस गेट्स डिसोसिएटेड, हाफ गेट्स फॉर्मड, दैट इज हाफ ही यहाँ पे डिसोसिएट भी हुआ होगा यहाँ पे। सो x का वैल्यू लेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे तो x कितना है यहाँ पे? इट इज़ 1 minus x, दैट इज x यहाँ पे 0.5, कितना? बट x इज इक्वल टू 0.5. जब 0.5 होगा तो KC किसके बराबर होगा? इट इज़ 0.5 इंटू 0.5 अपॉन, इट इज़ 4 इंटू 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर, इट इज़ 0.5 दैट विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू 0.5 अपॉन 4 इंटू 0.5 के बराबर ही होगा, का स्क्वायर, का स्क्वायर। तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, इट इज़ 1/4, 1/4 होता है 0.25 के बराबर। सो द ऑप्शन विल बी 0.25, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये फार्मूला आप यूज़ करोगे, सिंपली ये फार्मूला आप यूज़ करोगे तो ये आंसर निकलेगा क्वेश्चन में बेटा। तो ये थे बेटा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस नाउ, ठीक है ना। जो बाकी होंगे वो हम डिस्कस करेंगे किस में, दैट शुड बी डिस्कस्ड इन असाइनमेंट।